हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपके हिंदी पुस्तक का संस्कृत भाग संस्कृत दिग्दर्शिका से भोजस्योदार्यम अर्थात भोज की उदारता। भोज की उदारता तो आपको बताते चले कि आपने ऐसे देश में जन्म लिया है, आप भारत देश के जन्मवासी हैं जहाँ पर अनेकों ऐसे वीर महापुरुषों ने जन्म लिया है और हमारे भारत देश का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित किया है। आपने सुना होगा वीर कर्ण का नाम और राजा हर्ष का नाम, ये महान दानी थे। ऐसे ही एक दानी यहाँ पर जिनकी हम कथा करने जा रहे हैं वो हैं भोज, राजा भोज। तो यहाँ पर भोज की उदारता, उनका जो उदारित भाव है उसकी चर्चा यहाँ पर पाठ के माध्यम से की गई है। आइए चलिए देखते हैं कि ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह। ततः माने उस समय कोई द्वारपाल आता है और महाराज भोज से प्राह माने बोला, कहा, देव महाराज कौपीनावशेषो विद्वाना द्वारि वर्तते इति। जिसके अंग पर सिर्फ लंगोट ही शेष है। कौपीन माने होता है लंगोट, एक अंग वस्त्र का नाम है। विद्वान द्वार पर है। तब राजा कहते हैं राजा प्रवेशायेति, राजा ने कहा उसे प्रवेश कराओ। तथा प्रविष्टा, अब प्रवेश करता है। सा कवि, वह कवि भोज मालोक्यम अद्य में दरिद्रानाशो भविष्यति। अब वो कवि कहता है कि आज, अद्य माने आज, मेरी, मैं माने मेरी, दरिद्रानाशो मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, भविष्यति हो जाएगा। मत्वा तुष्टो हर्षापूर्ण मुमोच, और उसके जो दृश्य अश्रु बहुबले, यहाँ पर इसका जो वो करेंगे विच्छेद, तो हर्षापूर्णी, हर्ष और अश्रु पूर्णी माने हर्ष के आंसू, प्रसन्नता के आंसू। किस लिए प्रसन्न है कि आज मेरी दरिद्रता का विनाश हो ही जाएगा। तो वो उसके नेत्र से आंसू बहते हैं। राजा तमालोक के, तब राजा कहते हैं कि प्राह बोलो, कवे हे कवि किम रोदशीति, तुम क्यों रोते हो। ततः कविराह राजन, तब कवि कहते हैं कि राजन आकर्ण मद ग्रह स्थितिम, मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं है, मेरे घर की दशा सुनिए। अब क्या सुनाते हैं देखिए, एक श्लोक के माध्यम से, उसने एक पद के माध्यम से, ये संस्कृत का पद है, एक पद के माध्यम से उसने अपनी व्यथा कथा राजा के सामने बताई। क्या कहा कि अये लाजानुच्चयी पथिम वचना मकर्ण ग्रहणी शिशौ कर्णो यतनात् सुपितवती दीन वदना मयि क्षीणो पाए यद कृत दृशा वश्र बहुले तदंतम शल्यम में तुमसी पुनरुद्धम उचितम। क्या यहाँ पर कहा है देखिए, उद्धम उचितम माने निकालने में समर्थ, मैं इसको निकालने में समर्थ नहीं था। तदान शल्यम, मेरे पास उसका कोई उपचार नहीं था। और दृशा अश्रु बहुले, मेरे नेत्रों से बहुत अश्रु बह रहे थे। और क्षीणों पाए अर्थात कहने का कि मैं उस समय अपने आप को इतना हीन साधन वाला, क्षीण साधन वाला अपने आप को पा रहा था। क्या कहते हैं, कवि ने अपनी बात बताई कि जब मैं घर से निकला तो अरे लाजा नुच्चय, अरे कुछ लावा ले लो, कुछ खील समझते हो ना, को खील ले लो। अब ऊंचे स्वर में अरे खील ले लो। पथि वचना करण ग्रहणी, मेरी जो पत्नी थी उसने यत्न पूर्वक, वचनाम करण, ये जो वचन है कि खील ले लो, कोई बेचने वाला निकला होगा, खील ले लो, तो ये वचन उसके बच्चों के कानों तक ना पहुंच जाए। तो शिशौ करना, मेरी गृहिणी ने, शिशौ करना मेरे बच्चों के कानों को, यत्नात् सुपिहितवती दीन वदना, उसने कानों को बंद कर दिया कि मेरे बच्चे सुन न ले कि वो बाहर कोई खील वाला आया है। इतनी दीनहीनता। असुपित हति दीन वदना, वह दीन वदन मतलब वह स्वयं इतनी दुखी थी। तो उसने अपने
बच्चों का यत्न पूर्वक उसके कानों को बंद कर दिया। मई छीणो पाए, मेरे पास दीनता के अलावा, हीनता के अलावा कोई भी उपाय नहीं था और मेरे नेत्रों से अश्रु बहे चले। तदंतम शल्य, मैं उसका कोई उपचार नहीं कर सकता था। मैं तमस्य पुनरुद्ध मुचितम, और इसलिए मैं इसको निकालने में समर्थ नहीं था, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूँ। आगे तब राजा ने क्या कहा, अब जब कोई दीनहीन की किसी की बात सुनेगा तो क्या करेगा? उस समय ईश्वर से ही तो प्रार्थना करेगा। तो राजा ने क्या किया कि राजा शिव शिव इति वदनम, राजा ने शिव शिव ईश्वर को याद करते हुए कि अरे इतनी दीनता, उदीर दयन प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्ता प्राह, अब उसके प्रत्येक अक्षर पर उन्होंने लाख लाख मुद्राएं उसे दे दी। और त्वरितम गच्छ गेहम, उससे कहा, प्राह माने उससे बोला, त्वरितम गच्छ गेहम, अपने घर शीघ्र जाओ। क्यों जाओ? त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, क्योंकि तुम्हारी जो पत्नी है वह बहुत ही दुखी है। अन्यदा भोजम श्री महेश्वरम नमितम शिवालय अवगच्छम। अब उन्होंने क्या किया कि महेश्वर को अन्यदा, अन्यदा मतलब उस दिन की बात नहीं है, अन्यदा किसी और दिन की बात है। भोजा, राजा भोज श्री महेश्वरम नमितम, महाशिव को प्रणाम करने हेतु शिवालय अगच्छत, शिवालय आ गए। तदा कोपि ब्राह्मणा राजनम शिव सन्निधो प्राह देव, तभी कोई एक ब्राह्मण राजन के पास शिव सानिध्य, शिव के मंदिर में जो वहीं पर था, प्राह देव बोला, हे महाराज। अब उसके वचन राजा ने सुने तो सुनकर जैसे कुछ ऐसा लगा जैसे वो अभावग्रस्त है। तभी किसी ने शिव के समीप आकर राजा से कहा, अब क्या कहा देखिए कि आर्ध दानव वैरिणा गिरिजा याद शिव स्तहायम देवेथ्यम जगती तले पुरहरा भावे समुन्नलति गंगा सागर अंबरम शशिकलाम नागाधिपा क्षेतालाप सर्वज्ञ मधीशरम त्वमात त्वाम मा तु भिक्षाटनम। क्या कहा कि शिव का आधा भाग दानव बैरी अर्थात विष्णु ने और आधा पार्वती ने ग्रहण कर लिया है। गिरिजा, गिरिजा किसको कहते हैं? पार्वती को। दानों और बैरियों माने दानवों ने और शत्रुओं ने आधा भाग पार्वती से ले लिया है, पार्वती ने शिव का ले लिया है। हे राजन, इस प्रकार पृथ्वी जल तल पर शिव का अभाव देवेथ्यम जगती तले पुरहरा भावे, तो यहाँ पर शिव का अभाव समुद्रति सभी जगह। कहने का मतलब अब उसे ये लगता है कि अब प्रार्थना सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनका अभाव दिखाई देने लगा है। अब आगे क्या कहा कि गंगा सागर, ये देखिए गंगा सागर में चंद्रकला आकाश में, शेषनाग रसातल में, ये सर्वज्ञता और अधीरसता आप में आ गई। कहने का मतलब जो शशि कला, शशि की जो कलाएं हैं, नानाधिपा और जो अनेकों प्रकार के गुण हैं, वो सर्वज्ञाता अधीश्वरम, सारे अधीश्वर बने महाराज के जो गुण हैं, त्वम गता तुम्हारे पास आ गए हैं। और त्वम मातु भिक्षाटनम, ठीक है, भिक्षाटनम। तो क्या कहा कि जब आपके पास अधीश्वरा आ गई है तो भिक्षाटन मेरे पास आ गया। कहने का मतलब कि मैं इतना निर्धन हो गया कि मैं भिक्षा के योग्य हो गया। इस प्रकार शिव के संपूर्ण गुण यत्र तत्र सब बट गए हैं, भिक्षाटनम सब बट गए हैं। राजा ने क्या किया कि राजा तुष्टम तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ। अब राजा उसकी बात से भी बड़ा संतुष्ट हुआ और उसको भी प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख मुद्राएं, लक्ष्यम ददौ, लाख लाख मुद्राएं दे दी। अब ये तो दो बातें हो गई ना, एक तो वो जो आया था राजमहल में आया था, दूसरा जो उन्हें शिव के मंदिर में मिला। अब ये तीसरा आगे देखते हैं। अन्यदा राजा समुपस्थिता सीताम प्राह देवी प्रभातम वर्णयति सीता प्रा।
दूसरे दिन राजा ने अपने समीप उपस्थित सीता नामक किसी कवित्री से कहा, सीता अन्यदा राजा समुपस्थितम, सीता प्राह, सीता से कहा, हे देवी प्रभातम वर्णयति, आज तुम प्रभात का वर्णन करो। प्रभात समझते हो ना, जब सुबह के समय जो सूर्य उदय हो रहा होता है उस समय का वर्णन करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। सीता ने कहा, सीता बोली, क्या कहती है? हाँ, सीता क्या कहती है देखिए, विरल विरला स्थूल तारा कला विव सज्जना। सीता ने क्या कहा? सीता ने कहा कि कोई कोई बड़े मोटे ऐसे विरल अर्थात बहुत से जो थोड़े थोड़े दिखाई देते। देखिए, जो तारे छोटे छोटे दिखते हैं, जो कम चमकते हैं, वो तो सूर्योदय के प्रकाश होते ही विलीन हो जाते हैं, लेकिन जो तारे बहुत अधिक मोटे होते हैं, जो चमकते हैं, वो कुछ देर तब भी प्रकाश के आगे ठहर जाते हैं। यही यहाँ पर कहा कि बिरल बिरला स्थूल तारा, जो दूर दूर बिखरे थे, स्थूल माने बड़े भारी मोटे, तारा कलाव्यू सज्जना, उस सज्जनों की तरह अपनी कलाएं दिखा रहे हैं, जैसे सज्जन लोग होते हैं। मनः इव मुने सर्वत्र प्रसन्नम अभूनभा। क्या यहाँ पर कहा उन्होंने? बिल्कुल उस तरह से जैसे कलयुग में सज्जन और मुनि के मन के समान आकाश सर्वत्र प्रसन्न, और कैसा? प्रसन्न और निर्मल। प्रसन्न भू नभा कहने का मतलब सर्वत्र, सभी तरफ आकाश जैसे प्रसन्न, और आकाश भी प्रसन्न है, धरती भी प्रसन्न जैसे दिखाई दे रही। क्यों? बिरले बिरले सज्जन लोग रह गए हैं। कहने का मतलब जैसे मोटे मोटे तारे आकाश में थोड़ी देर तब भी प्रकाश के सामने टिक जाते हैं, उसी प्रकार बिरले बिरल के मतलब दूर दूर अब सज्जनों की संख्या धरती पर रह गई है। उन्हीं के कारण यह जैसे लगता है कि वह अंधकार दूर हो रहा है। कैसे? अपसरति चा ध्वांतम चित्ता सामेव दुर्जना। क्या है? जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं, वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है। अंधकार कैसे दूर हो रहा है? अपसरति, फैल रहा है। क्या फैल रहा है? प्रकाश फैल रहा है। ध्यायंतम चित्तावती दुर्जना। जिस प्रकार दुर्जन हृदय के लोग दूर हो रहे हैं, उसी प्रकार अंधकार धरती से दूर हो रहा है। अब ब्रजति चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मी नुदुम मिनामिव। क्या कहा कि यहाँ पर कि तथा रात्रि के उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही है, अर्थात आलसी पुरुष के मन में, आलसी पुरुष के धन की भांति निशा शीघ्र समाप्त हो रही है। ब्रजति चा निशाम क्षिप्रम, जैसे आलसी लोग होते हैं, आलसी लोगों की लक्ष्मी जिस प्रकार भागती चली जाती है, उसी प्रकार से ये निशा माने रात्रि भी भागती चली जा रही, अर्थात धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही है। राजा तस्य लक्षण दत्वा कालिदासं प्राह। राजा ने फिर वही किया कि एक एक उनके अक्षरों पर लाख लाख मुद्राएं उन्हें दी और कालिदासं प्राह। अब कालिदास से बोला। कालिदास से क्या कहा? राजा ने उसको भी 1,00,000 मुद्राएं दी और कालिदास से कहा, क्या कहा? सखे, हे विसखा, हे मित्र, त्वमपि प्रभातम वर्णयति, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदास अपराह, तब कालिदास बोलता है, क्या कहता है? अभूतम प्राची, प्राची माने पूर्व दिशा, प्राची माने पूर्व दिशा। अभूत प्राची पिंगा रसपति पापम कलंकम गदच्छामाश्चंद्रो बुधजना इव ग्रामा ददसे क्षणम क्षीणास्तारा नृपतया इवान मध्य परा न दीपा राजन्ते द्रविणम रहितम नमापि गुणा। क्या कहा? राजा ने जब कहा कालिदास से कि हे सखा तुम भी प्रभात का वर्णन करो, तब कालिदास ने कितना सुंदर वर्णन किया कि पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त कर पारे की भांति पीली हो गई है। कैसी? रसपति रेव, पिंगा माने पीली,
पारे की भांति रसपति रेव प्राप्यम कनकम, स्वर्ण की तरह हो गई है। अगतच्छाया चंद्रो, और जैसे मूर्ख लोग होते हैं, मूर्खों की सभा में विद्वान जनों की तरह चंद्रमा भी कांतिहीन हो गया है। कैसा हो गया है? कांतिहीन हो गया है। और अनुद्यमी, अनुद्यमी का मतलब क्या होता है? इवान उद्यम पराह, अनुद्यमी जो परिश्रमी नहीं है, जो आलसी है, जो परिश्रमी नहीं है। अनुद्यमी राजाओं की तरह तारे क्षण भर में क्षीण हो गए। क्षणम क्षीणास तारा, क्षण भर में तारे क्षीण हो गए। और नृपत्या उन राजाओं की तरह जो अनुद्यमी है। ठीक है। फिर धनहीनो ना दीपा राजन्ते द्रविणम हिताना में गुणा, धनहीनों के गुणों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं, दीपक नहीं चमक रहे हैं। राजा ने क्या किया? इति संतुष्टा, बहुत संतुष्ट हुआ। तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षण ददऊ, और प्रति अक्षर पर कालिदास को भी लाख लाख मुद्राएं दी। तो माय डियर स्टूडेंट, अब आप समझ गए होंगे कि आपका पाठ क्या कह रहा था और इसकी व्याख्या क्या थी। इसको पुनः पढ़िएगा, समझिएगा और ये वीडियो दोबारा फिर से देखिएगा। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू क्लास।